चलिए आज मैं आपको दिखाने रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया के पत्रकारों के हिसाब से हैं जो आप देख रहे हैं ये कोई कब्रखाना नहीं है और नहीं कोई राजा का घर और नहीं कोई चिड़ियाखाना। ये वही मंजर है जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आकर और जैसे ये छत पे घर जमा हुआ दिख रहे हैं उसी प्रकार इस लोहे के फैक्ट्री से और जहाँ हम हैं इससे लोगों का परिवार चला करता था, लेकिन अब ये ऐसा है नहीं क्योंकि ये दरवाज़ा जो टूटा हुआ है वैसे ही बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का दशा दुर्दशा में बदल गया। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ के ड्राम हैं और ड्राम का क्या स्थिति बना हुआ है। इसमें यह स्थिति बनी हुई है कि कोई इसको देखने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इसके अंदर रहते भी हैं तो उस हिसाब से हैं, लग रहा है कोई वीआईपी ही रह रहा है, लेकिन कार्य उनका उतना ही। मैं गवर्नमेंट से तो नहीं कहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट आजकल सुनती ही नहीं। उन शख्सों को भी नहीं कहूँगा जो जिनके कुछ चेयर पे बैठने के बाद नहीं कान में सुनाई देता है, नहीं मुंह से बोली निकलता है और नहीं पेन चलता है, क्योंकि उस चेयर में ऐसी बीमारी होती है कि उस चेयर पे बैठने के बाद नहीं कलम काम करता है और नहीं उनकी मस्तिष्क। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि भारत की सरकार या बिहार की सरकार यदि ध्यान थोड़ा सा भी रखती है तो इस मंजर का तस्वीर यदि बदल तो कम से कम जो बिहार का पलायन का स्थिति है लगभग 5 लाख के करीब में बिहार के लोगों को लिए एक रोजगार का धंधा बन गया है। अभी भी इसमें जो बॉयलर में जो रुई का पॉलिश लगाया गया था, इतना दिनों बाद भी वो चिल्ला रहा है कि हमें पुनः कोई खोज ले, लेकिन ऐसा दिखता नहीं और नहीं कोई पूछने वाला। हमें उम्मीद है कि अभी भी यहाँ पूरे करप्शन होने के बाद भी अभी भी लोहा के मटेरियल ऐसे हैं जो जिससे समथिंग 1 करोड़ तक ले गवर्नमेंट का अर्निंग हो सकता है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि यदि न्यू कंपनी या न्यू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आते हैं तो उनके उपयोग के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। देखिए कैसा मंजर बना हुआ है, पूरा स्थिति खराब है। यहाँ एक नहीं 4 कंपनियां हुआ करती थी, चारों का नक्शा तो समाप्त हो चुका है, लेकिन खंडर अभी भी थोड़ा सा बचे हुए है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का ये स्थिति रहा तो कंडीशन बरकरार रहेगी और इन जैसे युवाओं को दूसरे स्टेट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यहीं एक औद्योगिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक आईटीआई भी है जिसमें बड़े बड़े कंपनियों का इंटरव्यू लगता है और बिहार के नौजवानों को ले जाकर वहाँ वर्क कराया जाता है। साथ ही यदि कोरोना जैसी महामारी आता है तो भागना पड़ता है। साथ ही उनके पास एक ऐसी समस्या आती है कि नहीं जारी रहता है और नहीं बस उसके बाद तो कैसे आते हैं ये सोचना नामुमकिन है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो बोमा है इसका तार बचा हुआ है,
बोमा का मुरी का कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकारें सुनना बंद कर दी है इंडस्ट्री के एरिया में, और बोलना भी बंद कर दी। हम आगे आगे चलते। तो आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है, और नज़ारा ऐसा है कि कोई सोच नहीं सकता है कि ये बुम और जो लोहा के पार्ट्स हैं उसको क्या किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को यदि कहा जाए तो देखिए, ये जो चक्का है, हम लोग मैकेनिक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इससे हम लोग को पता होता है कि क्या करना है। इसको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उठाने और ले जाने का भी प्रयास नाकाम रहा है, लेकिन ये भी हमें लग रहा है कि जो बिहार का एक अच्छा दृश्य हुआ करता था, ये भी स्थिति यहाँ से मिटने के कगार पे। देखिए, अभी मैं मेन पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत दिनों बाद ये स्थिति है कि हम लोग मैकेनिक होने के बावजूद भी हम लोग ट्रेन का यूज़ करते हैं, मैकेनिक पार्ट्स का यूज़ करते हैं। ये जो चक्का आप देख सकते हैं, यहाँ आज ही नहीं, ये वर्षों से इसमें काम हुआ है। उसके आज भी इसमें मोबिल का आप देख सकते हैं कैसे उपयोग किया गया है, कि अभी आज तक है। इस एंगल का जो यूज होता है हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है कि हम लोग इसको डेवलप करके इसको हम लोग खुद से भी शुरुआत करें। यहाँ के मरौरा ITI के हजारों छात्र जाकर देश में रेल जैसे एक संस्था जिसको पूरे देश में ऑपरेट करते हैं, साथ ही मरौरा के पॉलिटेक्निक के छात्र जाके पूरे देश में काम करते हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ के स्टूडेंटों को ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का विकास करवा सकते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कौन कहे। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप नहीं चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। देखिए, ये नज़ारा है, आप देखकर महसूस करते होंगे कि क्या हम कोई आपको जू में लाए हैं। लग रहा है कि हम जू में घूमने आए हैं, लेकिन ये जू नहीं है। ये एक ऐसा मंजर है जहाँ लोग यहाँ से जिया करते थे और अपने बाल बच्चा को एजुकेशन, स्वास्थ्य और पेट, जिसके लिए बिहार में पलायन की स्थिति थी और है, वो रोक सके। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाहर के नहीं, यहाँ की लोकल स्टूडेंटों को ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करवा सकती है। चलिए, जय हिंद। मैं आज आपको इतना दिखा दिया। पीछे का भी मंजर वही है जो कि पुराने सिरे से है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा भी अगर यहाँ के लोकल लोगों को भी अगर एक्सेप्ट करवा सकती है और तो यहाँ मंजर फिर बदल सकता है, करवा आएगा। मेरा मकसद नहीं हंगामा करना। आग जलेगी तेरे सीने में और मेरे सीने में। यदि मंजर बदलना है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे हम लोग छोटा इन्वेस्ट करके बड़ा कर सकते हैं, यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तैयार होती है तो हम लोग प्रयास करेंगे आगे के। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग भी यहाँ प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आगे कभी मैं दृश्य दिखाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।